एक बार एक नगर में एक सेठ था। उसके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, लेकिन संतुष्टि नहीं थी और वह और धन पाने की लालसा रखता था। एक दिन उसने अपनी संपत्ति का हिसाब लगाया और फिर अपनी संतान का हिसाब से यह निकल करके आया कि जो संपत्ति है वह उसके और उसके बच्चों के, उसकी संतान के जीवन में खत्म होने वाली नहीं है। और जब उसे यह पता चला तो उसे और अधिक चिंता हो गई कि बस मेरे और मेरे बच्चों के लिए, अब मेरे बच्चों के बाद जो बच्चे होंगे उनका क्या होगा। उसे तो और गहरी चिंता हो गई और अब वह इस चिंता में हो गया कि अब तो और अधिक धन कमाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां सदा सुख भोगे, ऐश करें। और इस प्रकार से वह बड़ा व्यथित और दुखी रहने लगा। एक दिन एक महात्मा उस सेठ के द्वार पर आए और महात्मा ने सेठ का चेहरा देख करके, उनकी हालत देख करके उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो सेठ ने स्पष्ट बता दिया। कहने लगे कि महाराज, मेरे पास तो मेरी और मेरे बच्चों की जीवन की संपत्ति है, उससे आने वाली पीढ़ियां, उनके बच्चे और उनके बच्चे वो क्या करेंगे। मुझे बस यही चिंता खाई जा रही है। मैं सोचता हूँ कि इतना धन हो कि मेरी आने वाली पीढ़ियों के पास कभी भी धन समाप्त ना हो, वो धन का सुख और ऐश करते रहे। तो उन महात्मा ने कहा कि बड़ा आसान सा है, ये तो तुम्हारे पास हो जाएगा इतना, लेकिन तुम एक छोटा सा उपाय है, काम है, वो करना होगा। तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, वह धनी आदमी की, वाह, तेरी तो चिंता समाप्त हो गई। उसने कहा कि तुम्हारे नगर के बाहर एक कुटिया है, उस कुटिया में एक सास और एक बहू रहते हैं, दो ही जन है वो रहने वाले। तुम एक काम करो कि तुम एक दिन का अनाज उन्हें दे करके आओ। यदि उन्होंने तुम्हारा अनाज ले लिया और तुमने दे दिया तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की पीढ़ियों की ये जो आपको चिंता है, उनके पास धन होना चाहिए, वह कभी समाप्त नहीं होगा। और इस प्रकार से वह धनी नगर के बाहर उस कुटिया में गया तो उसने देखा कि जो बहू थी वह आंगन में घर का काम कर रही है और उसकी सास वो ध्यान में बैठी हुई थी। धनी आदमी ने उस बहू से कहा कि ये लो, एक दिन का अनाज है, मैं तुम्हें देने आया हूं। तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे, आज हमारे पास आज का तो है। कहता आज नहीं, कल के लिए। कहती कल किसने देखा है, कौन जानता है कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। बनाने वाले ने जब हमें बनाया है और यदि हम कल रहेंगे तो ये चिंता उसकी है
मेरी या तुम्हारी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कल के लिए कुछ नहीं ले सकती और आज का हमारे पास है, तो हमें नहीं चाहिए आपका यह नाश। उस धनी को बड़ा धक्का लगा, बड़ा अफसोस हुआ। मैं मूर्ख, मोहवश धंसा हुआ था। मैं पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूं और इन्हें जिनके पास कुछ नहीं है, केवल एक दिन का अनाज बाकी है, जिन्हें कल की चिंता नहीं है। और उसी वक्त उस धनी आदमी की आंखें खुल गई और वह आया तो महात्मा जी वहीं बैठे थे। तो महात्मा ने कहा, भाई उपाय हो गया? तो वह धनी कहने लगा कि महाराज उपाय नहीं हुआ। उन्होंने तो लेने से साफ इनकार कर दिया। उस बहू ने कहा कि हमारे पास आज का है, कल का क्या भरोसा, हम रहेंगे तो देने वाला पेट भरने के लिए अवश्य देगा, और हम नहीं रहे तो ये जो आज है शायद ये भी बचा रह जाए, बाकी रह जाए। मैंने बहुत मेहनतें की, सारी बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि कल की चिंता हम नहीं करते, कल की चिंता तो मूर्ख और अज्ञानी लोग करते हैं। और महाराज मेरी आंखें खुल गई है, मेरे पास 2 पीढ़ियों का है और फिर भी मैं अगली पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूं और उन्हें एक पल की भी चिंता नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि सेठ, असली संपदा चिंता रहित होना है। तुम्हारे पास जो संपदा है, जो धन है, दौलत है, यह व्यर्थ है, यह किसी काम की नहीं है। असली दौलत तो उनके पास है क्योंकि वे हर प्रकार से सुखी है, और संपदा मनुष्य इसीलिए इकट्ठी करता है कि वह सुखी रहे। But you're never gonna be me. Look the other way.